बीए पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय में। हमारा जो विषय है आज का वो है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे पहले हमने जो किया था वो था भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 और द्वैध शासन व्यवस्था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड डायरेक्टिव, ये हमने कर लिया था। आज हम करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1930, 1931 और 1932, 1930, 1931 और 1932, इन 3 सालों में क्या हुआ था? गोलमेज सम्मेलन हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1930, 31 और 32 के गोलमेज सम्मेलनों में किए गए विचार के आधार पर मार्च 1933 किए गए विचारों के आधार पर मार्च 1933 में भावी, आगे आने वाली भावी सुधार योजना के संबंध में एक श्वेत पत्र, भावी सुधार योजना के संबंध में एक श्वेत पत्र, वाइट पेपर प्रकाशित किया गया। आगे आने वाले सुधारों के संबंध में क्या किया गया? एक श्वेत पत्र, वाइट पेपर श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया, जिसमें प्रांतों में, अब इसमें क्या था? जिसमें प्रांतों में उत्तरदायी शासन व्यवस्था और केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना का सुझाव दिया गया। स्थापना का सुझाव दिया गया था किसमें? एक श्वेत पत्र 1930, 31 और 32 की गोलमेज सम्मेलनों के बाद एक श्वेत पत्र जारी किया गया। विचार विमर्श करके एक श्वेत पत्र, वाइट पेपर जारी किया गया, जिसमें आगे आने वाले सुधार योजना के संबंध में एक श्वेत पत्र जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन व्यवस्था और केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना का सुझाव दिया गया था। इस श्वेत पत्र में प्रांतों में तो उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की जाएगी और केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी, ऐसा सुझाव दिया गया था। श्वेत पत्र, वाइट पेपर जो था, के सुझावों को स्वीकार करते हुए, वाइट पेपर में जो सुझाव आए थे उसको स्वीकार करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम का निर्माण किया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत शासन अधिनियम का निर्माण किया गया। निर्माण क्यों किया गया? श्वेत पत्र जो था, वाइट पेपर, उसके सुझावों को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 का भारत शासन अधिनियम का निर्माण किया गया। भारत शासन अधिनियम का निर्माण किया गया। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, ये बहुत लंबा और जटिल था, बहुत लंबा था और जटिल था। अधिनियम में 451 धाराएं, 451 और 15 परिशिष्ट थे।
451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। बहुत लंबा और जटिल था 1935 का अधिनियम। ये था इसका परिचय। अब आते हैं 1935 के अधिनियम की विशेषताएं। सेलिएंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सेलिएंट फीचर्स, विशेषताएं। पहली विशेषता है अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ 1935 के अधिनियम के द्वारा यह निर्णय किया गया। 1935 का जो अधिनियम था उसके द्वारा यह निर्णय किया गया कि केंद्र में ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ स्थापित किया जाए। ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों, केंद्र में, कहाँ केंद्र में, ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ स्थापित किया जाए, एक संघ की स्थापना की जाए। यह संघ, ये जो संघ था 11 ब्रिटिश प्रांतों, 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और देशी रियासतों से मिलकर बनना था। किन किन से मिलकर बनना था ये जो संघ था? ये 11 तो थे ब्रिटिश प्रांत, 6 थे चीफ कमिश्नर के क्षेत्र और देशी रियासतों से मिलकर यह संघ बनना था, अखिल भारतीय संघ। ऐसी देशी रियासतें जो स्वेच्छा से इसमें शामिल हों, जो स्वेच्छा से शामिल होने के लिए तैयार हों, स्वेच्छा, अपनी इच्छा से सम्मिलित हों, अपनी इच्छा से शामिल हों। अधिनियम के अनुसार प्रांतों के लिए, अधिनियम जो था भारत शासन अधिनियम, उसके अनुसार प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना आवश्यक था, अनिवार्य था। संघ में शामिल होना आवश्यक एवं अनिवार्य था। संघ में शामिल होना ही था उनको, तो प्रांतों को। परंतु देशी रियासत जो थी उनके लिए ऐच्छिक था। उनकी इच्छा थी, अगर वो सम्मिलित होना चाहें तो उनकी इच्छा थी, नहीं सम्मिलित होना चाहें तो भी उनकी इच्छा थी, ऐच्छिक था। संघ में सम्मिलित होने की इच्छुक प्रत्येक देशी रियासत को एक प्रवेश पत्र, यदि संघ में आप सम्मिलित हो रहे हो, संघ में यदि सम्मिलित हो रहे हो तो प्रत्येक देशी रियासत को एक प्रवेश प्रपत्र का इंग्लिश में है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, प्रवेश प्रपत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने होते थे। यदि देशी रियासतों को संघ में सम्मिलित होना है तो उन्हें एक प्रवेश प्रपत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने होते थे। हस्ताक्षर करे बिना वो संघ में सम्मिलित नहीं हो सकते थे। हस्ताक्षर प्रवेश प्रपत्र पर करना आवश्यक थे। इस प्रपत्र में, ये जो प्रपत्र था प्रवेश प्रपत्र, इसमें शर्तों का उल्लेख किया जाता था। कुछ शर्तें थी जिनका उल्लेख किया जाता था, जिन पर वह संघ में शामिल होना चाहती थी। कुछ शर्तें थी जिनके आधार पर वह संघ में शामिल होना चाहती थी। देशी रियासतें संघ में शामिल होना चाहती थी। संघ की इकाइयों को, संघ की जो इकाइयाँ थी, संघ की इकाइयों को अपने आंतरिक मामलों में स्वायत्तता प्राप्त थी। संघ की जितनी भी इकाइयाँ थीं उनको अपने आंतरिक मामलों में क्या प्राप्त थी? स्वायत्तता प्राप्त थी। स्वायत्तता, इंडिपेंडेंट थे आंतरिक मामलों में, स्वायत्तता प्राप्त थी। और उसकी इकाइयों के विवाद, यदि इकाइयों का विवाद होता है और उसकी इकाइयों का विवाद, संघ की जो इकाइयाँ हैं उसका विवाद का निर्णय करने के लिए, विवादों का निर्णय करने के लिए, संघ की इकाइयों में यदि कोई विवाद होता है तो उस विवाद को निपटाने के लिए
उस विवाद का निर्णय करने के लिए एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। फेडरल कोर्ट की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि यदि संघ की इकाइयों में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उसका निर्णय करने के लिए एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। इसी प्रकार केंद्र में क्या किया गया? इसी प्रकार केंद्र में एक संघीय कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका की स्थापना भी की गई। संघीय कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका की स्थापना भी की गई। कार्यकारिणी संघीय तथा व्यवस्थापिका की स्थापना भी की गई। कहाँ पर? केंद्र में एक संघीय कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका की स्थापना भी की गई। संघ की स्थापना की पूर्व शर्त यह थी, संघ की जो स्थापना होगी उसकी पूर्व शर्त यह थी कि कम से कम समस्त देशी रियासतों की कुल जनसंख्या की आधी जनसंख्या वाली कम से कम समस्त देशी रियासतों की कुल जनसंख्या की आधी जनसंख्या वाली देशी रियासतें संघ में सम्मिलित होने के लिए अपनी इच्छा प्रकट करेंगी। यदि वह अपनी इच्छा प्रकट करती हैं तो ही संघ की स्थापना की जाएगी। संघ की स्थापना की पूर्व शर्त क्या थी? संघ की स्थापना की पूर्व शर्त यह थी कि कम से कम समस्त देशी रियासतें की कुल जनसंख्या, जितनी जनसंख्या है, कुल जनसंख्या की आधी जनसंख्या वाली देशी रियासतें संघ में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट करती हैं। संघ में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट करती हैं, इच्छा दिखाती हैं, प्रकट करती हैं। इस शर्त के पूरा हो जाने पर, यदि ये शर्त पूरी होती है तो इस शर्त के पूरा हो जाने पर सम्राट द्वारा संघ की स्थापना की घोषणा की जाएगी। यदि ये शर्त पूरी होती है तो सम्राट द्वारा संघ की स्थापना की घोषणा की जाती, परंतु जो देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई, देशी रियासतें जितनी भी थी वो संघ में सम्मिलित नहीं हुई, और इस प्रकार प्रस्तावित संघ की स्थापना, इस प्रकार जो प्रस्तावित संघ था उसकी स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई। जब वो संघ में ही सम्मिलित नहीं हुई तो प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जो था जारी करने का अवसर ही नहीं आया। तो संघ की जो पूर्व शर्त थी वो क्या थी कि समस्त देशी रियासतों की कुल जनसंख्या की आधी जनसंख्या वाली देशी रियासतें संघ में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट करेंगी। इस शर्त के पूरा होने पर ही सम्राट द्वारा संघ की स्थापना की घोषणा की जाती, परंतु देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई, और इस प्रकार प्रस्तावित जो संघ था, जो संघ को प्रस्तावित करने का विचार था कि स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया, जारी ही नहीं हो सका घोषणा पत्र। तो ये थी पहली विशेषता क्या थी? अखिल भारतीय संघ।
आगे की विशेषताएं हम अगली कक्षा में करेंगे।